दिनांक 14 अप्रैल सन 2023। स्थान चुंगी ठाकुर द्वारा शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। आज उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुरादाबाद द्वारा विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन में सावधानियां तथा पंडाल एवं अस्थायी ढांचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय तथा क्षेत्र में अग्नि से जागरूकता हेतु और जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें ठाकुर द्वारा क्षेत्र के नामचीन विद्यालयों में से नंबर 1 विद्यालय शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के बच्चों के द्वारा और विभाग के सभी अधिकारियों के द्वारा शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज से निकाली गई, जिसमें अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारी व विद्यालय के एमडी एडवोकेट रामवीर सिंह सहित एडवोकेट रजनीश प्रताप, रेखा रानी, नवीन सिंह, संगम मैम, राजू, पौरुष आदि तथा क्षेत्र के सभासद उपस्थित रहे। तो फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है और हमारे स्कूल में इस समय रैली निकलने वाली है। फायर सर्विस के सभी अधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में हूँ इस समय मैं, और यहाँ पर आप हमारे स्कूल के बच्चों को ही छांटा गया पूरे ठाकुर द्वारा रीजन में। ये बड़े ही गौरव की बात है कि फायर वीक सप्ताह के लिए हमारे बच्चों की अभी रैली निकलने वाली है यहाँ पर, और हम पूरे फायर ब्रिगेड को सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। आइए यहाँ पर अग्नि से बचने के विभिन्न उपायों की चर्चा करते हैं। तो ग्रामीण अग्नि सुरक्षा के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताते हैं। बिस्तर पर लेटकर हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हुक्का पीने के पश्चात चिलम की आग को पूर्ण रूप से बुझा दें। जलती हुई बीड़ी सिगरेट के टुकड़े को पैर से कुचलकर पूर्ण रूप से बुझा दें। खलिहान, तालाब या अन्य पानी के स्रोत के निकट लगाइए। खलिहान के पास पानी से भरे घड़े या मिट्टी के ढेर तैयार रखिए। खलिहान, फूस के मकान रेलवे लाइन से कम 100 फीट की दूरी पर तथा बिजली की लाइन से 200 फीट की दूर बनाएं। बिजली की लाइन के ठीक नीचे एवं ट्रांसफार्मर के पास खलिहान मत लगाइए। पुआल तथा कंडों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर निवास स्थान से कम 100 फुट की दूरी पर ढेर लगाइए। जलती हुई लालटेन व कुप्पी में मिट्टी का तेल न डालिए। चिराग व कुप्पियों के इस्तेमाल के पश्चात पूर्ण रूप से बुझा दीजिए। चूल्हे की जलती बची लकड़ी को बुझाकर अलग रखें। गर्म राख को पूर्ण रूप से ठंडा करें, किसी गड्ढे में फेंकिए। इस कूड़े के ऊपर ढेर पर हरगिज मत फेंकिए। रसोई घर की छत टीन से बनाइए और यदि पूस की बनाए तो उसके अंदर की ओर मिट्टी का लेप कीजिए। गर्मी में गांव के सूखे तालाब को ट्यूबवेल या नहर के पानी से भर दें ताकि आग लगने पर पानी का उपयोग किया जा सके। ट्रैक्टर की चिंगारी से खलिहान को बचाइए। ट्रैक्टर के साइलेंसर में चिंगारी रोधक यंत्र लगाकर मढ़ाई करें। थ्रेसर में गीली फसल न लगाएं। यह फांस कर घर्षण उत्पन्न करती है, जिसकी गर्मी से आग लग जाती है। जो फसल पूरी तरह सूख गई हो केवल उसी की मढ़ाई करें। शादी विवाह या अन्य त्यौहार के समय खलिहान व फूस, छप्पर आदि से दूर आतिशबाजी का प्रयोग करें। लैंप व पेट्रोमैक्स सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, छप्परों में मत टांगिए। गांव के तालाब व पानी के निकट फायर ब्रिगेड की मशीनों व यंत्रों के पहुंचने का साधन बराबर बनाए रखिए। नाबालिग बच्चों को खाना बनाते समय रसोई घर में न जाने दें। खाना पकाते समय किसी भी नंगी आग जैसे दिया, मोमबत्ती के पास ढीले ढाले टेरी कॉट, सिल्क, नायलॉन के कपड़े ना पहने। सूती कपड़े पहने। ढीले ढाले टेरी कॉट, सिल्क, नायलॉन के कपड़े ना पहने। चुस्त और सूती कपड़े पहने। खाना बनाते समय बाल खुले ना रखें। चोटी बनाकर खाना बनाएं। यदि आपके शरीर के कपड़ों में आग लग जाए तो दौड़िए मत। सबसे पहले शांत होकर खड़े हो जाइए। तुरंत जमीन पर लेटकर दोनों हाथों से चेहरे को ढक लें और मंद गति से लेटे लुढ़किए, आग बुझ जाएगी। जानवरों को लोहे की जंजीर से ना बांधें, केवल रस्सी का प्रयोग करें। फसल की कटाई के पश्चात चारों तरफ लगभग 100 फीट की जुताई कराने के पश्चात ही फूस को जलाया जाए। आग विकराल हो तो धन संपत्ति के लालच में घर के अंदर न जाए, इससे जीवन को खतरा हो सकता है। कटाई के बाद सूखी घास, पुआल, भूसा खेतों से जितनी जल्दी हो सके उठा लें और अलग गट्ठर बनाकर सुरक्षित भंडार बना लें। गट्ठर को ईंधन, लकड़ी, तेल, कृषि के रासायनिक पदार्थों आदि से अलग रखें। गट्ठर
पर्याप्त आकार का हो तथा एक दूसरे से कम 20 फुट की दूरी। गट्ठर को घरेलू जानवरों के तबेले से दूर रखें। घास फूस जानवरों का चारा सुखाकर बड़े ढेर ना बनाकर छोटे छोटे ढेर बनाएं। चूल्हे में सूखी मोटी लकड़ी का प्रयोग करें, ना कि लकड़ी की कतरन, चूरा, पेपर। हवा चलते समय फूस को न जलाएं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा जनपद मुरादाबाद अग्निशमन सेवा हेतु टेलीफोन नंबर 101 एवं 112 पर डायल करें। अग्निशमन तथा आपात सेवा मुरादाबाद। विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन में सावधानियां। विस्फोट विभाग द्वारा लाइसेंस के अनुसार निर्धारित परिसर में ही विस्फोटकों का निर्माण करें। अनाधिकृत व्यक्तियों, छोटे बच्चों, अशक्त, बीमार, वृद्ध व्यक्तियों को निर्माण स्थल तक न जाने दें। पटाखों के निर्माण के समय धूम्रपान अथवा ऐसे पदार्थों का प्रयोग न किया जाए जिससे आग लगने का खतरा हो। पटाखों को बनाने के पश्चात पटाखों के स्थान से दूर भंडारण करें। पटाखा बनाते समय उसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना दें। स्वयं आग लगने वाले पदार्थों को पटाखा निर्माण स्थल पर ना रखें। पटाखों के मिश्रण को बनाने के लिए ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिनसे आग लगने का खतरा ना हो। प्रयोग की जाने वाली सामग्री का भंडारण किसी सुरक्षित जगह पर करें तथा भंडारण स्थल पर रेत की बोरियां पर्याप्त मात्रा में आड़ के लिए प्रयोग करें। पटाखा बनाने के स्थान पर खाना इत्यादि न बनाएं। पटाखों को सार्वजनिक वाहन जैसे यात्री बस, टेम्पो आदि में न ले जाएं। पटाखों की बिक्री के समय बरती जाने वाली सावधानियां। पटाखों की दुकानें ऐसे स्थानों पर न लगाई जाएं जहां पर आग लगने का खतरा हो। आग से संवेदनशील स्थानों के निकट पटाखों की दुकानें न लगाएं। लाइसेंस में वर्णित स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें जैसे पार्क इत्यादि पर ही लगाएं। पटाखों की अस्थायी दुकान बनाते समय ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़े, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग न करें। पटाखों पर दुकान में हैलोजन लाइट का प्रयोग ना करें। पटाखों की दुकान के समीप किसी प्रकार के आग, दिया, मोमबत्ती एवं माचिस का प्रयोग ना होने दें। पटाखों का प्रयोग भंडारण, बिक्री, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण जैसे पेट्रोल, डीजल तथा बहुमंजिली भवनों के पास न करें। पटाखों की दुकान के पास समुचित मात्रा में पानी, बालू सदैव रखें जिससे आवश्यकता पड़ने पर अग्नि से सुरक्षा की जा सके। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा जनपद मुरादाबाद अग्निशमन सेवा टेलीफोन नंबर 101 एवं 102 पर डायल करें। अग्निशमन तथा आपात सेवा मुरादाबाद। पंडाल एवं अस्थायी ढांचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय। भारतीय मानक ब्यूरो ISI 8758/1993 में अस्थायी पंडाल की अग्नि सुरक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें से कुछ निम्न हैं। किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से ऊंचाई पर न लगाया जाए। पंडाल बनाते समय सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग न किया जाए। पंडाल के चारों तरफ 4.5 मीटर खुला स्थान होना चाहिए जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकाल सकें। पंडाल बिजली की लाइन के नीचे किसी भी दशा में न लगाया जाए। कोई भी पंडाल रेलवे लाइन, बिजली के सब स्टेशन, चिमनी या मिट्टी से कम 15 मीटर की दूरी पर लगाया जाए। बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा ना हो। अगर रास्ता मेहरा बदान आर्च बनाया जाए तो भूमि तल से ऊंचाई 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सड़क से पंडाल की दूरी 45 मीटर से अधिक किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए जिससे फायर ब्रिगेड सर्विस की मशीनें घटनास्थल तक पहुंच सकें। बाहर निकलने का रास्ता गुफा की तरफ नहीं होना चाहिए। बाहर निकलने के कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए जिससे किसी आपातकालीन स्थिति में एक रास्ता अवरुद्ध हो जाने पर दूसरे रास्ते से निकला जा सके। जहां तक संभव हो सके दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों। बाहर निकलने के गेट इस प्रकार समुचित संख्या में बनाए जाएं कि किसी भी दशा में पंडाल की किसी भी स्थान से किसी व्यक्ति को बाहर निकलने हेतु 15 मीटर से अधिक दूरी तय ना करनी पड़े। कुर्सियों किनारे जगह छोड़कर लगाई जाए तथा 12 कुर्सियों के बाद 15 मीटर की जगह छोड़ी जाए। इसके बाद पुनः 12 कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। कुर्सियों की 10 कतारों के बाद 1.5 मीटर की जगह छोड़ी जाए। कुर्सियों को 4-4 के समूह के नीचे बांधकर जमीन में लोहे की छड़ गाड़कर स्थिर कर दिया जाए जिससे भगदड़ के समय कुर्सियां अव्यवस्थित होकर बाहर निकलने के मार्गों का अवरुद्ध न कर सकें। स्कूल को छाटा गया है और आज यहाँ पर अग्निशमन के द्वारा रैली निकाली गई है जिसको कि हमारे MD सर यहाँ पर मौजूद हैं। बिजली की व्यवस्था विद्युत कार्य के लाइसेंसधारी ठेकेदारों से ही कराई जाए। तारों को जोड़ किसी भी दशा में खुले नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो पोर्सिलीन कनेक्टरों का प्रयोग करना चाहिए। इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्युत का कोई भी सर्किट, बल्ब, ट्यूब लाइट इत्यादि पंडाल के किसी भी भाग से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा जनपद मुरादाबाद अग्निशमन सेवा है तो टेलीफोन नंबर 101 102 पर डायल करें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह यूज़फुल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। समाज में रहकर हमें समाज के बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जो कि सामाजिक हित में होते हैं, और शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में अग्निशमन विभाग के द्वारा यह रैली जो आयोजित की गई ये बहुत ही यूजफुल रही। बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे प्रधानाचार्य और हमारी एमडी मैम भी इस बात से काफ़ी प्रसन्न हुई कि हमारा स्कूल क्षेत्र में नंबर 1 पर चुना गया और हमारे स्कूल में यह रैली आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया गया। अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने हमारे शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज को इस प्रोग्राम के लिए छाटा। आगे भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम अपने कॉलेज में आयोजित करते रहेंगे। हम सभी टीम के साथ हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। जय हिंद। इसी तरह की सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने वाली यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।